नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयां देने वाले वीरभद्र सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये तो आपको पता ही होगा। अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, क्योंकि राज परिवार में ये परंपरा है कि अंतिम संस्कार से पहले बेटे का राज तिलक कर दिया जाता है। ऐसा ही वीरभद्र सिंह के साथ भी हुआ था। जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी, उससे पहले उनका राज तिलक किया गया था, जबकि उस वक्त तक राजशाही खत्म हो गई थी। लेकिन वीरभद्र सिंह जी का राज तिलक किया गया परंपरा के अनुसार। उसी प्रकार से उनके बेटे का भी राज तिलक होगा, जिनका नाम विक्रमादित्य सिंह जी है और जो कि शिमला ग्रामीण से विधायक भी हैं। वीरभद्र जी हमेशा रोहडू विधानसभा से सीट से लड़ा करते थे, लेकिन जब वो भी अनारक्षित हो गई तो उन्होंने शिमला ग्रामीण से लड़ना शुरू कर दिया था और अपने बेटे के लिए उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। जहां तक उनके राजनीति के सफर की बात की जाए तो वो बहुत ही लंबा, बहुत ही विस्तृत रहा। सबको पता है कि वो 6 बार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया और उन्होंने हिमाचल को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और बहुत अच्छा कार्य किया हिमाचल के लिए। और वो कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे, इंदिरा गांधी सरकार में भी और मनमोहन सिंह सरकार में भी। और उनके पास बहुत सारे महत्वपूर्ण विभाग भी दिए गए उनको, उसकी बागडोर उनके हाथों में आई और वो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे और बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते रहे। और जहां तक बात की जाए तो एक राजसी परिवार से थे और कृष्ण वंश के वो 122वें जो उत्तराधिकारी थे और अब उनके बेटे 123वें उत्तराधिकारी होंगे। इसी प्रकार वो एक राजसी परिवार से आते हुए और उन्होंने 6 बार मुख्यमंत्री पद को हासिल किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, बहुत बड़ी बात है। और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मृत्यु की खबर पाते ही पूरे हिमाचल में शोक की लहर आ गई और जहाँ के वो मूल निवासी थे रामपुर के, वहां तो उनके घर पर तांता लग गया लोगों का जैसे ही उनको पता चला। जो वीरभद्र सिंह जी थे उनकी 2 शादी हुई थी। पहली शादी उनकी 20 साल में हुई थी, जो उनकी पत्नी थोड़े दिनों बाद ही गुजर गई थी, जो कि जुब्बल की राजकुमारी रतन कुमारी थी। और उसके बाद उनकी शादी हुई प्रतिभा सिंह जी से, जो खुद भी सांसद भी रही हैं और विधानसभा सदस्य भी हैं। वो उन्होंने भी राजनीति में कदम रखा और बहुत नाम कमाया। इसी प्रकार उनके बेटे ने भी विधानसभा सीट जो है वो पाई है, उन्होंने भी चुनाव लड़के जीता है। उनके परिवार से 2 और लोग भी राजनीति में हैं। जहां तक उनके जीवन की सफर की बात की जाए तो उन्होंने इंदिरा गांधी से लेके मनमोहन सरकार से लेके और अभी रिसेंट बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ पाया है। और एक राजसी परिवार से वो थे, तो वो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे अपने आप में। एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे। इसी के साथ हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और ये मेरी ओर से उनके लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि थी। ओम शांति।